हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में डिटेल से सीखेंगे। देखिएगा परमाणु संरचना क्या होती है। सबसे पहले मैं तो परमाणु के बारे में बताता हूँ आपके लिए। परमाणु होता क्या है? एटम पदार्थ का वह छोटे से छोटा छोटा कण होता है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात परमाणु अविभाज्य कण होता है। सर्वप्रथम इसके बारे में सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। अब परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने। उनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सन 1911 में उन्होंने परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की थी। उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई थी। तो ये होता है परमाणु का नाभिक। और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उदासीन होते हैं। इस नाभिक के आउटर मोस्ट सेल में, मतलब सबसे बाहर पहला कोष वो होते हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये तो हो गया न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P+N। और इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बता दूं, इसको बोलते हैं सबसे पहले फर्स्ट के सेल। के सेल या के कक्षक बोल सकते हैं इसको। N=1। N का मतलब होता है ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल। इनको ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। ये होता है सेकंड एल सेल। N=2। ये थर्ड वाला हो जाएगा एम सेल। N=3। ये हो जाएगा एन सेल। N=4। एन क्या होता है यहाँ पर? कक्ष या कोषों की संख्या। कोषों की संख्या। इसके बाद में ये जो कोष होता है, कोष कौन कौन से होते हैं आपके? 4 कोष होते हैं, के, एल, एम और एन। इन कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का सबसे पहले नियम दिया था बोरवरी ने। बोरवरी के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वो नियम था बोरवरी का 2n²। 2n²। जैसे के फर्स्ट है, L2 हो गया, N3 हो गया, N4 हो गया। जैसे इसका निकाले हम, के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 की जगह 2 आ गया, n की जगह n की वैल्यू रखो। के कौन सा नंबर का है? 1 नंबर का, फर्स्ट नंबर का। n की जगह 1 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा? 2। तो फर्स्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एल में कितने भरे जाएंगे? सेकंड पर है n=2 रखेंगे इसमें। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन। इस N3 कोष में
यहाँ पर 3 रख दिया n का मान, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद n4, n का मान 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 यानी 16 स्क्वायर हो गया इसका, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो किसी भी तत्व का जो अंतिम कोश होता है, अंतिम कोश में अधिकतम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे तो जो के एल एम कोश हैं और एन कोश है, इसमें तो फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके बाद जो एल कोश है आपका, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं भरे जाएंगे, पूरी तरह से मतलब कक्षक भरे नहीं होते हैं। इसके बाद एम होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, एन में भी 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट के सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बाकी के कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम। इसके बाद मैं आपके लिए बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है आपस में, आकर्षण बल, इनके बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में पाया जाता है प्रतिकर्षण। क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिपल्सन, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद ये बता ही दिया मैंने कोशों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। कोश के अंदर उपकोश भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उपकोश। उपकोश कौन कौन से होते हैं आपके, एस, पी, डी और एफ। एस में भरे जाते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो उपकोश में इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। इसको आप 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 9 10 से ही। इसके बाद मैं आपके लिए बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं। उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक की खोज करता वैज्ञानिकों के लिए, मतलब नाभिक की खोज किसने की थी, इसकी ट्रिक है आपकी, ईंट पर नारद नचे, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को समझिएगा आप डिटेल से। इसमें ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड, इस पर नंबर डाल दिए मैंने, फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन, इसका फर्स्ट लेटर तो बता रहा है इलेक्ट्रॉन को, सेकंड लेटर इसको बता रहा है खोजकर्ता, मतलब डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी की थी इसकी टॉमसन, जैसे इसको टॉमसन बोलते हैं, टॉमसन यानी जे टॉमसन, पूरा नाम था इनका जे टॉमसन, या थॉमसन भी बोल सकते हैं इसको, कुछ बुक में थॉमसन बोलते हैं, कुछ बुक में टॉमसन। इसके बाद आता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और नाभिक की खोज भी, नाभिक की खोज भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इसके बाद बचा है आपका क्या, न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन की खोज करता है वो है जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। और किसी किसी बुक में जो आपका प्रोटॉन है, इसका खोजकर्ता आपको बताया जाता है ईसवी गोल्डस्टीन, ईसवी गोल्डस्टीन। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।